नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई। एम्स सीसीयू से लालू प्रसाद बाहर आ गए। एक बड़ी राहत इस वक्त लालू प्रसाद के सेहत को लेकर चिंतित तमाम उन लोगों के लिए जो नजरें लगाए बैठे थे कि लालू प्रसाद सीसीयू से कब बाहर आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद का इस वक्त इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद को अब कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है लालू। ओल्ड प्राइवेट वार्ड में इस वक्त लालू प्रसाद का इलाज होता हुआ। लेकिन बड़ी खबर और राहत की खबर यह कि लालू प्रसाद सीसीयू से बाहर आ चुके हैं। अब एक प्राइवेट कमरे में इस वक्त लालू प्रसाद की सेहत पर मॉनिटरिंग की जाती हुई एम्स के डॉक्टरों की तरफ से। और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, एक बड़ी राहत लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंतित उनके तमाम चाहने वालों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव और उनके चाहने वाले के लिए, उनके परिवार वालों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। सीसीयू से बाहर आ गए हैं। जब पटना में उनका इलाज चल रहा था उस वक्त उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया, लेकिन दिल्ली आते ही एम्स में जब उन्हें एडमिट कराया गया सीसीयू में, उसके बाद उनकी हालत में काफी तेजी से सुधार हुआ और अब उन्हें सीसीयू से भी बाहर किया गया है। और अभी सीएनसी बिल्डिंग में उनका इलाज चल रहा है, जहां पर सीसीयू में थे क्रिटिकल केयर यूनिट में, वहां से उनको बाहर किया गया है। ऑक्सीजन सपोर्ट भी एक तरह से जो दिया जा रहा था उसे हटा लिया गया है और प्राइवेट वार्ड में अभी हैं, ओल्ड प्राइवेट वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। यानी लालू प्रसाद यादव बेहद, देखा जाए तो जो स्थिति थी उसे काफी अच्छे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके जो तमाम समर्थक हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उन सबके लिए एक राहत भरी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के हेल्थ में काफी सुधार हो रहा है, तेजी से सुधार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल आज ही के दिन यानी कि 11 जुलाई को यह कार्यक्रम मनाया जाता है। लेकिन जिस मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। भारत की अगर बात की जाए तो जनसंख्या में वृद्धि बेहद तेज रफ्तार से इस वक्त जारी है। लंबे वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तो जरूर की जा रही है, लेकिन ये कानून लागू होने से पहले ही सियासी दलदल में फंस चुका है। बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो बेहद चिंताजनक है। तो बिहार में जनसंख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है और इसी जनसंख्या कानून को लेकर बिहार में दलों के बीच जबरदस्त खींचतान साफ नजर आती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद सुनिए राजनीतिक दलों की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी अपनी राय। नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण सब लोग चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसे जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करके जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मोदी सरकार पे बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता के उस जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके नहीं किया जा सकता है। जब हम बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे तो स्वतः जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। बिहार सरकार ने यह कर करके दिखाया है। मानवता से अपील कर रहा हूं कि जनसंख्या को नियंत्रण करें और प्रकृति को बचाएं तो अपना जीवन बचेगा। जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, जो आज भारत में दूसरे स्थान पर जाने वाला है। तो इसमें एक कठोर कानून बनना चाहिए। तो बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों, सामाजिक समरसता और विकास को दीमक की तरह ये खा रही है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। इसलिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो,
तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्वगत। तो गिरिराज सिंह का सीधे तौर पर यह कहना कि बहुत जरूरी है कि इस जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके और इसके लिए सभी पार्टियों को कानून की वकालत जरूर करनी चाहिए। पटना में आयोजित जनता दरबार में आज सीवान के एक फरियादी की फरियाद सुनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। दरअसल फरियादी ने सीएम को बताया कि वो साल 2021 में इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में ही पहुंचा था। समाधान के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश भी दिए गए, लेकिन उस आदेश की तामील नहीं हुई, उस आदेश का पालन नहीं किया गया और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सुनकर सीएम खुद हैरान रह गए और फिर से इस मामले को देखने के लिए कह दिया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जब एक बार आदेश किया जा चुका है तो दोबारा किसी भी शख्स को क्यों आना पड़ रहा है, इसका जवाब ये अधिकारी जरूर दें। सर, मैं नवीन कुमार सिंह सिवान से हूँ। मैं इस मामले को लेकर सर आपके समक्ष में दोबारा आया। पहले बार 2021 में आया था और ये मेरा निजी मामला नहीं है सर, विद्यालय के खेल भूमि को बेचने से संबंधित है। पिछले बार आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को फोन करके बोला भी था। ये कैसे, जब पिछली बार बताए तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। कह रहे हैं कि पहले भी आए थे, अब कह दिया गया था उसका बात करिए और फिर शिक्षा विभाग से बात करिए, तब शिक्षा विभाग ये क्यों हुआ? पिछली बार कह रहा है कि आए थे, रिकॉर्ड है ना भाई, ये दोबारा आया है, कहे सब। बगहा में तांत्रिक को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। घटना पोटखौली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव का है। हंगामे को बढ़ता देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों के हंगामे पर काबू पाने की कोशिश की। खबर के मुताबिक श्याम सुंदर यादव के पोते की मौत चमकी बुखार से हो गई थी, जिसके बाद परिजन तांत्रिक के झांसे में आकर बच्चे को तांत्रिक के पास लेकर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे के जीवित नहीं होने पर नाराज परिजनों ने तांत्रिक को बंधक बना लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस तांत्रिक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। लोगों की तरफ से पुलिस से ही झड़प शुरू हो जाती है। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक को हिरासत में लेकर अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमारे लड़का के मान नाती के चमकी बुखार हो गई है, कैसा हम वही से मर गई। लड़का ले नहीं जा, हालात नहीं जा। ओकरे बाद माने कि बतावल कि सोखा के लगे चल जा, सोखा के लगे गई नहीं जा। सोखा इन्हें कहले कि हम जिया दे, मान जानी कि हमने से कहले जिया दे। आ ओकरे बाद आज जवाब दिल है कि ना लड़का हमरा से ना जी। दिन तक सोखा हो जाएगी? हाँ 2 दिन।